Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JS online classes. Student, now it's time for a math. Today our topic is indices. Now we start a revision of chapter number 4. Today our second lecture of a revision. First of all, we discuss about the base exponent. Here we have a 5 raised to the power 2. 5 is a base and 2 is a exponent. Exponent or index, या हम इसको पावर भी कह सकते हैं. An expression that represent repeated multiplication of the same factor is called power. The number 5 is called the base and the number 2 is called the exponent. The exponent corresponds to the number of time the base is used as a factor. क्लियर हो गया आपको कि हमारे पास जो 5 है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, जो उसकी पावर है उतने ही टाइम वो मल्टीप्लाई होगा. What is meant by indices in maths? An index or power is the small floating number that appears after a number or letter. Indices show how many times a number or letter has been multiplied by itself. Index में indices in maths is power or exponent which is raised to a number or a variable. For example, 2 raised to the power 3 means 2 multiplied by 2 multiplied by 2 is equal to 8. Rule number 1 हमारे पास क्या है? If a constant or variable has index as 0, then the result will be equal to 1. Regardless if any base value, हमारे पास बेस में कुछ भी हो तो अगर उसकी पावर में 0 है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा. यहाँ पर 5 की पावर 0 है तो 1 है. अगर डबल नंबर में आ रहा है 12 तब भी 0 की पावर 0 है तो 1 है. अगर वेरिएबल्स में कुछ भी है x y z है, कोई भी डिजिट मिलियंस में भी होगा और उसकी पावर 0 हो जाएगी तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा. हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस हैं. हमारे पास जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होगी तो उसके इंडेक्स ऐड हो जाएंगे. इसके साथ एग्जांपल्स के साथ इसको क्लियर किया गया है. ओके, सेकंड में हमारे पास है जब हमारे पास बेस सेम होगी और उसके इंडेक्स चेंज होंगे और डिवीजन का साइन होगा तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स हैं वो माइनस हो जाएंगे. 5 रेज टू द पावर 7 डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर 3 में 7 माइनस 3 5 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा. जब हमारे पास डबल पावर इन्वॉल्व होगी हमारे पास बेस के साथ तो बेस तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगी लेकिन पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 10 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 7 है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 हो गया. जब भी किसी बेस की पावर 1 होगी तो वो उसी के इक्वल होगा, इट सेल्फ के इक्वल. 70 रेज टू द पावर 1 इट मीन्स 17 है. बट जब किसी की पावर 0 होगी, कोई वो वेरिएबल हो, वो कोई नंबर हो, तो हमारे पास वो किसके में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा. जब हमारे पास बेस डिफरेंट हो और उसकी हमारे पास इंडेक्स पावर सेम आ रही हो तो हम उनकी बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें से उसके इंडेक्स को कॉमन ले लेंगे. सेम यही डिवीजन पे भी आएगा. अगर डिवीजन में भी हम डिवीजन हो रहा है, साइन डिवीजन का आ रहा है और बेस चेंज है और हमारे पास इंडेक्स सेम आ रहा है तो हम इंडेक्स को कॉमन ले लेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे. सिंपली इसको एग्जांपल के साथ क्लियर हो रहा है. जब नेगेटिव हमारे पास इंडेक्स होगा उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमारे पास वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगी. अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव वैल्यू है तो उसको न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा. आगे रेडिकल एक्सप्रेशन हमारे पास आ रही है. रेडिकल साइन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक्स ओवर वाई, तो 1 ओवर वाई को सेपरेट किया जो कि उसका रेडिकल में पावर में आ गई और एक्स उसकी पावर एज इट इज़ रह गई. आगे इसको एग्जाम्पल के साथ भी हमने क्लियर किया है. अब नेगेटिव इंडिसेस को हम कैसे कर रहे हैं? पहले तो सिंपल आप देखोगे 7 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाय 3 रेज टू द पावर 4 है. अगर हम डिवीजन के साइन में लिखते हैं तो 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 ओवर 3 का स्क्वायर है. यूजिंग द सेकेंड इंडेक्स लॉ, अगर हमारे पास सिंपल इस पर लॉ अप्लाई करते हैं तो बेस सेम है, डिवीजन का साइन है तो 2 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 रेज टू द पावर माइनस 2. इट मीन्स जब हम इसको पॉजिटिव को हमने न्यूमिनेटर में कन्वर्ट किया तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया. दैट मीन्स दैट माइनस 3 माइनस रेज टू द पावर माइनस 2 है इज इक्वल टू 1 ओवर 3 रेज टू द पावर 2. सिमिलरली 6 रेज टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 6 एंड 7 रेज टू द पावर माइनस 4 जो हमारे पास है 1 ओवर रेज टू द पावर 4 एंड 5 रेज टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 5 रेज टू द पावर 3 हो गया. अब लॉज हमारे पास यहाँ पर हैं और इसके साथ हमने आगे एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया हुआ है.
7 हमारे पास है, ये सिंपली हम इसके एक रिव्यू दोबारा से ले रहे हैं। हम ऑलरेडी भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। जब मल्टीप्लिकेशन है तो ये ऐड हो रहे हैं, डिवीजन में तो माइनस हो रहे हैं, डबल पावर आ रही है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बट हमारे पास ये कब लॉ अप्लाई होता है? जब हमारे पास बेस सेम होती है। क्लियर हो गया? अब हमारे पास आगे क्या आ रहा है, हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब हमारे पास 24 रेज टू द पावर m डिवाइड बाई 8 रेज टू द पावर m है। आप या इसको अब देखें, अब हमारे पास इसमें इंडेक्स सेम आ रहा है और इसमें बेस चेंज है, तो 24 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 8 करेंगे इसको और हमारे पास पावर कॉमन आ जाएगी। सेकंड में हमारे पास क्या है, 8 रेज टू द पावर मल्टीप्लाई बाय n रेज टू द पावर n। अब यहाँ पर देखें, जो मल्टीप्लीकेशन है उसको सेपरेट करेंगे और डिवाइड जो है उसको डिवाइड के साथ सेपरेट करेंगे, और पावर जो है सब में कॉमन थी उसको हमने कॉमन ले लिया एंड 12 रेज टू द पावर n आंसर आ गया। हमारे पास समरी वही है अभी जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बेस हमारे पास सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो रहे हैं। जब हमारे पास बेस सेम है, डिवीजन इन्वॉल्व है, तो हमारे पास एक्सपोनेंट माइनस हो रहे हैं। डबल पावर आ रही है तो मल्टीप्लाई हो रही हैं। और अगर हमारे पास बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट कॉमन है तो हम एक्सपोनेंट को कॉमन लेकर बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास डिवीजन में बेस डिफरेंट है, हमारे बेस को डिवाइड करेंगे और उसके एक्सपोनेंट जो कॉमन है उसको कॉमन ही लिख देंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। हमारे पास क्या है, सिंपल आगे हमने इसको फर्दर सॉल्व, इंडेक्स नोटेशन मीन इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे हम, वरना अदरवाइज कैलकुलेटर से आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। 3 रेज़ टू द पावर 32 आपका आंसर आएगा, बट हमने इंडेक्स नोटेशन में ही आंसर को रहने देना है। अब डबल पावर इन्वॉल्व है तो 3 रेज़ टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो वो 32 आंसर आ जाएगा। 12 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 12 रेज़ टू द पावर 10, ये यहीं पर लिखा हुआ है। तो दोनों मल्टीप्लिकेशन है तो हमारे पास बेस इसमें सेम है तो 12 एज इट इज आ गया और 10 + 4 हमारे पास हो गया है 24। अब अगर ये वाला 12 को हम यही लिख दें तो तभी हमारे पास ये आंसर 10 रेज़ टू द पावर 12 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखें बेस सेम है, हमारे पास डिवीजन का साइन है तो हमारे पास जब 5 - 3 करेंगे तो फिर वो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और 5 + 3 बन जाएगा और वो हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 8। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, एडिशन भी हो रही है और हमारे पास जो बेस सेम है बट उसके इंडेक्स चेंज है, तो हम सिंपली करेंगे 9 + 6 हमारे पास 15 हो जाएगा। 15 में से आप 5 माइनस करोगे तो हमारे पास 3 रेज़ टू द पावर 10 आंसर आएगा। यहाँ पर हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 7 और 9 से हमारे पास सिंपल पहले मल्टीप्लिकेशन की इनकी 7 और 9 की जो आई 63 और f रेज़ टू द पावर 3 और 9 हमारे पास हो गया 12। हमारे पास आगे है 6 × m रेज़ टू द पावर 5 होल रेज़ टू द पावर 3। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास 6 के ऊपर भी ये 6 के भी क्यूब आ रहा है और आगे m हमारे पास बना 15, 3 × 5 = 15 बन गया। अब 6 रेज़ टू द पावर 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 216 m रेज़ टू द पावर 15। अब हमारे पास है 42g7 रेज़ टू द पावर 7 डिवाइड बाय 7g²। तो हमने जब इसको डिवाइड किया 7 से तो 7 6 और हमारे पास 7 में से -2 करेंगे तो आ जाएगा 5। नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन है 11 6 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज़ टू द पावर 6। अब 6 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12 और 12 में से आप ये 3 × 2 = 5 तो आप 12 - 5 करोगे तो आपके पास 11 रेज़ टू द पावर 7 आंसर आएगा। क्लियर हो गया? सिंपल से हैं, हम इसकी बहुत पहले प्रैक्टिस भी अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि रिवीजन चल रही है तो हम सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना रहे, कोई कन्फ्यूजन भी ना रहे। 7 रेज़ टू द पावर -2 है तो आप सिंपल पहले इसको करोगे 1/7 का स्क्वायर। तो अब चूंकि इसमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना ज़रूरी नहीं था इसलिए हमने इसको आगे तक भी सॉल्व कर लिया तो हमारे पास 1/49 आंसर आया। यहाँ पर भी हम करेंगे 1/3 रेज़ टू द पावर 3 और हमारे पास सॉल्व करेंगे तो 1/27 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x रेज़ टू द पावर 3 और y रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2x y रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 = 6 आया। अब हमारे पास है 3 और 1 में ऐड किया तो हमारे पास 4 हो गया और 4 + 4 करेंगे तो 8 हो गया। डिवाइड हो रहा है तो 2
पहले डिवाइड हो रहा है तो 14 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 7, और x में हमारे पास बेस सेम आ रही है तो 7 - 3 करेंगे तो आंसर आ गया 4। हमारे पास ये 4 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 3। अब ये टोटल आ रहा है हमारे पास ये क्वेश्चन है 3x² रेज टू द पावर 4। इट मीन्स 3 रेज टू द पावर 4 एंड 3x रेज टू द पावर 2 इंटू 4 है तो 3 ये तो हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, और 3 रेज टू द पावर 4 करेंगे तो वो 81 हमारे पास हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है 5। अब यहाँ पर ये चेक करें, हमने कहा था जिस भी वेरिएबल या वैल्यू के हम पावर 0 होगी वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा, बट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 5y रेज टू द पावर 0, तो 5 इट मीन्स उसका कोफिशिएंट है, जब वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 5 ही आंसर आएगा। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3 होल का स्केयर है। अब सेपरेटली इसको भी बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे वैसे ही। अब 5 का भी स्केयर था तो 5 का स्केयर 25 के इक्वल आ गया, और 3 2 ज़ा 6 हो गया, और नीचे हमारे पास ये 10 2 ज़ा 20 बना, और x हमारे पास 6 + 3 हो गया 9। अब 20 और 25 को हमने किसके टेबल से कट किया है? 5 के टेबल से कट कर दिया, और आगे आपके पास 6 और 3 है, 6 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास क्या है? 3 आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 4x ये कोफिशिएंट में, और ये हमारे पास इंटू 2x रेज टू पावर 3 का होल की पावर -4 है। तो जो हमारे पास वैल्यू इन नेगेटिव में आ रही है वो उसका डिनोमिनेटर लेके हम उसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/4x की पावर 11। अब यहाँ पर देखें, ये नॉट का जो हमने अभी कॉन्सेप्ट लिया है, यहाँ पर 8 कोफिशिएंट है, 2x² y होल की पावर 0 है, तो इसने होल वैल्यू को 1 के इक्वल कर दिया और 8 1 ज़ा 8 आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? इस होल वैल्यू की पावर 3 है, तो ये सेपरेटली सब पर अप्लाई होगी, तो 3 की पावर 3 हुआ, a रेज टू द पावर हमारे पास -6 हो गया, और ये -3 हुआ। सॉल्व करेंगे हम। अब ये देखें, हमारे पास ये 27 बना, और हमारे पास ये वाला जो b की माइनस थी ये ऊपर कन्वर्ट हो गया, और 6 जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया, तो बोथ वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो गई, तो बहुत इजीली हमने उसको सॉल्व कर लिया। सी पार्ट में हमारे पास बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी होल का स्केयर है, तो 5 का स्केयर 25 हुआ तो a रेज टू द पावर 4 हो गया, 3 का स्केयर हमारे पास 9 हुआ, और b की रेज टू द पावर 3 2 ज़ा 6 हो गया। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव में है तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। हम इसका अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं यहाँ पर तब भी हमारे पास क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज हम इसका आगे जाके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास इसका b/a आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये मिस्टेक है कि हमारे पास जब नेगेटिव में थी तो हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये हमारे पास ऊपर b आ गया और नीचे a रेज टू द पावर, एक मिनट, हमारे पास अगर यहीं पर हाँ ऐसे भी रहने, क्योंकि हमारे पास इसलिए नहीं करे कि यहाँ पर ये सॉल्व हो रहा है, प्रॉपर ये सॉल्व हो रहा है। ये माइनस को रहने दिया क्योंकि हमारे पास बेस सेम थी, तो 4 में से 2 माइनस किए तो a रेज टू द पावर 2 हो गया, और 6 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास वो b रेज टू द पावर 4 हो गया। तो इसलिए हमें यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लेके करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते तो हमारे पास b इसके साथ a के साथ सॉल्व नहीं होता और a b के साथ सॉल्व नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिवीजन के साथ है। इसमें हमारे पास देखें, पहले तो इसको सिंपली ये जो बाहर इसकी पावर थी 3 को सब पर अप्लाई किया गया है। 27 a रेज टू द पावर 6 बना, और 2b है तो फिर वो 2 रेज टू द पावर 3 8 हो गया, और b रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाई a रेज टू द पावर 4 और b रेज टू द पावर 4। अब डिवीजन है मीन, तो a में से 6 में से माइनस करेंगे 4 तो 2 रह गया, और हमारे पास b 3 में से माइनस करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा माइनस। अब ये यहाँ पर तो हमारे पास ये है b रेज टू द पावर। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई का साइन लिया तो हमारे पास यहाँ पर रेसिप्रोकल हो गया, b हमारे पास ऊपर चला गया और हमारे पास ये नीचे आ गया। और जब हम b हमारे पास करेंगे तो -4 हो जाएगा, और ये इसलिए बाद में हमारे पास b हमारे पास क्या हो जाएगा
ये 4 माइनस 3 नहीं होगा, ये a माइनस 4 है और 3 हमारे पास ऊपर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो 4 माइनस 3 हमारे पास 1 ही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने कौन से लॉ अप्लाई किए हैं, डिवीजन का साइन है तो m माइनस n हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास सेपरेट था तो हमने उसके ऊपर से कॉमन ले लिया। क्लियर हो गया? बहुत ही इजीली सॉल्व होने वाली क्वेश्चन है जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो। होमवर्क है स्टूडेंट्स हमारे पास, आपने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इसको सॉल्व करना है, बताना है इसका क्या आंसर आ रहा है। इस पर सेपरेट ही अप्लाई करेंगे 1/2 की पावर, और 2/3 की पावर 6 है तो 2 पर भी और 3 पर भी 6 पावर जो है अप्लाई करते जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के ए बी और सी डी पार्ट्स हैं, इनको भी आपने सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।